हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 3 ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिकों ने अपना स्टेक बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो मालिकों ने अपनी ही कंपनी की और शेयर्स खरीदे हैं। ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उन्हें अपनी ही कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। तो पहली कंपनी का नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये पहली कंपनी का नाम है और ये कंपनी रोड्स, ब्रिजेस, स्पोर्ट्स और रियल एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स बनाती है। हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स प्रयाग के शाह ने 5 लाख शेयर्स खरीदे। करीब 8.2 करोड़ रुपए के एवरेज प्राइस रहा 164 पर शेयर। और मतलब मालिक खुद कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा सेक्टर में अपनी कंपनी को स्ट्रांग मान रहे हैं। और दूसरी कंपनी है डीबी कॉर्प लिमिटेड। ये दूसरी कंपनी है जो इंडिया की बड़ी मीडिया कंपनी है। इनके पास दैनिक भास्कर जैसे बड़े न्यूज़पेपर और रेडियो स्टेशन है। प्रमोटर्स ग्रुप एंटिटी डीबी पावर लिमिटेड ने 19 और 20 अगस्त को 11,340 शेयर्स खरीदे, लगभग 30.4 लाख रुपए में। यानी ओनर्स को लगता है कि मीडिया और डिजिटल बिजनेस में कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और होगा भी। और ये तीसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। ये साइकिल और साइकिल पार्ट्स बनाती है और इंडिया में एक बड़ा नाम है। प्रमोटर सुधीर राय ने 50,000 शेयर खरीदे, करीब 86 लाख रुपए के। प्राइस था 172 पर शेयर। अभी इनकी होल्डिंग है 38.19%। जी हाँ, 38.19% हो गई है। इससे साफ ही पता चलता है कि प्रमोटर्स अपनी बाइसाइकिल बिजनेस कंपनी पर भरोसा रखते हैं। तो ये जो कि कंपनी है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी है। ये 2 काम करती है। इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे कि पोर्ट्स, रोड्स और गवर्नमेंट हाउसिंग। दूसरा जो कि रियल एस्टेट, जिसमें मुंबई में फ्लैट और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाती है। ये मुंबई में फ्लैट और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाती है। अभी कंपनी के पास 823 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। कंपनी ने अपना कर्ज कम कर दिया है। पहले 557 करोड़ था, अब सिर्फ 131 करोड़ बचा है। अगले 3 से 5 साल में कंपनी 4,250 करोड़ के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है। सिंपल से बात में बोले तो कंपनी इंफ्रा और हाउसिंग दोनों में कि स्ट्रांग है। डेट, अब मैंने आपको बोला ही है कि डेट कम कर दिया है और आगे का प्लान भी बहुत बड़ा है। और अगर प्रमोटर्स कंपनी के मालिक ओनर्स की बात करें तो देख सकते हैं कि उनकी जो कि हिस्सेदारी है, कि प्रमोटर्स का स्टेक धीरे धीरे कम हो रहा है। जुलाई 2025 तक उन्होंने लगभग 4.5% स्टेक बेच दिया है। और ये जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, बाहर के जो देशों का इन्वेस्टर्स का है, उनका देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 4.28 से 5.14% फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। उन्हें कंपनी पर विश्वास है। और अगर DIS का देखें, जो कि DIS का हिस्सेदारी है, थोड़ा सा होल्डिंग कम हुआ है। और अगर पब्लिक की देखें तो उनकी जो कि हिस्सेदारी है पब्लिक की, जी हाँ,
पब्लिक का होल्डिंग बाहर आया, मतलब कि क्योंकि प्रोमोटर्स ने शेयर बेचकर मार्केट में दे दिया है, इसीलिए। तो देखिए, ओवरऑल कंपनी में पब्लिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन प्रोमोटर्स अपना हिस्सा कम कर रहा है। क्योंकि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी होती है कम से कम 50 होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी 50% होनी चाहिए। तो प्रोमोटर ने शेयर खरीदे हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, क्योंकि जब कंपनी के मालिक ही अपने ही शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने एक्सपर्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।